की सेवा करते हैं और भगवान का नाम लेते रहे। कृष्ण गोविंद मुरारे मुकुंद मधुसूदन आदि नामों का कीर्तन करते हैं। यही करते करते उनका जीवन बीता। तो बोले कि इस रूप में जब मेरा समय आ गया, जैसे सबके लिए आता है, तो मैं देखा कि मेरा शरीर यहीं पड़ा हुआ सोता रहा। प्रजुज्यमाने मयि त्वां शुद्धां भागवती तनुं आरब्ध कर्म निर्वाणो नपतत् पंचभौतिक। ये पंचभौतिक शरीर यहीं पड़ा रहा और इस पिंजरे में से मैं निकल पड़ा। मेरा स्वरूप दिव्य ज्योतिर्मय बन गया और उस दिव्य ज्योतिर्मय स्वरूप में सीधा मैं भगवान के लोक चला। जिन्होंने भगवान नारायण के समीप आया, उन्हें प्रणाम किया। भगवान नारायण बड़े खुश हुए, बोले कि नारद अब तुम मेरे पास आ गया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम हमेशा मेरे साथ में रहोगे और ये बीना देता हूँ। लोग उन्होंने एक बीना दे दी, देवदत्त का बीना। तो बोले कि इसको बजा के तुम कीर्तन करना। तो वही मैं उस बीना को बजा करके कीर्तन करता हूँ। जो मैं कीर्तन करता हूँ बीना बजाने के साथ साथ आहूत ईव में शीघ्रम दर्शनम जाती, बीना बुलाए भगवान सामने आ जाते हैं। जब चाहूं जब देखूं कि भगवान हमारे सामने हमारे साथ है। मैंने हमेशा उनको देखा और अभी भी देख रहा हूँ, कभी भी हमसे अलग नहीं है। मैं उनके साथ हूँ, वे भी मेरे साथ हूँ। ऐसे ही नारद जी बोले कि मैं तो भगवान के रूप में रहा। फिर भगवान ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि रचना की, ब्रह्मा जी को भेजा। तो ब्रह्मा जी ने जब मानस पुत्रों की सृष्टि करने की इच्छा की, मन से चिंतन किया। जब मेरे लिए चिंतन किया तब मैं उनके गले से मेरा जन्म हुआ, मैं प्रकट हो गया। तो मेरा कोई भौतिक शरीर नहीं, न जन्म है, न मृत्यु है, न कर्म है, न कुछ। सबसे मैं अतीत हो गया, मुक्त रहा। इसलिए यहाँ आ गया। आ करके फिर भगवान को कथा सुनाते, भगवान की कथा सुनाता रहता, सब जगह घूमता। तो नारद की बोले कि ये वैसे जीवन में यही उपाय, भगवान का नाम लेते रहे। साधु पुरुषों की कुछ न कुछ सेवा उसी से बदल जाता है। कोई न कुछ सेवा, कोई न कुछ, कोई बड़ा चीज की जरूरत, कोई अधिक की जरूरत, थोड़ा सा कुछ कहीं कुछ लग जाता है, एकदम बदल जाता है और संस्कार बन जाता है, भगवान की तरह विचार हो जाता है। भगवान भी उसको अपना लेते हैं। जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जमींदार घर के पुत्र, पिता का एक लौता लड़का, और 500 वर्ष पहले उस समय जमींदारी की जो आमदनी थी 20 लाख रुपए की आमदनी थी। जमींदारी से टैक्स रूप में जो मिलता था, तो बड़े घराने थे, कोई देखने वाला नहीं, परंतु उनका मन घर में लगता नहीं था। उनको घर में जमाने के लिए बड़ी खूबसूरत सुंदरी लड़की के साथ में विवाह भी करा दिया।
फिर भी वो भाग भाग के चले जाते हैं और पिताजी पुलिस भेज करके उनको ले आते हैं पकड़ के। ऐसे होता रहता है, बार बार पुलिस के द्वारा पकड़ करके लाते हैं। एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार ऐसे हो गया। तो माता जी बोले कि अरे इसको बांध के रखो। पिताजी बोले अरे इसको कैसे बांधे, इतनी बड़ी संपत्ति जिसको कोई मोह नहीं है, और अप्सरा जैसी सुंदरी स्त्री उसको बांध नहीं पाई। एक रस्सी के बंधन में कैसे कब तक बांध के रखेंगे, उसके बंधन में रहेगा या भागेगा। तो बार बार पकड़ के ले आते, तो ले लीजिए ना, फल ले लीजिए, बस वहीं बैठे, बाद में लीजिएगा, वहीं बैठिए। तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी कलकत्ता के पास पानीहाटी गंगा के किनारे एक जगह पहुंचे। नित्यानंद प्रभु भक्तों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने देखा ये रघुनाथ आ रहा है, चोरा इधर आए, इधर चोर की तरह इधर उधर भागता है, आज तुम्हें दंड दिया जाएगा। इधर अभी सुबह सुबह भूख लग रहा है, लो आज चिड़वा लिया ना, दही मिठाई केला चिड़वा ये सब लिया, यहीं पर भोजन करेंगे, हम खाएंगे, वो भूख लग रहा है लिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े खुश हुए, मार्केट में जाकर के सबको बोल दिया, अल्लाह बोलो हो गया। सभी दुकानदार लोग चिड़े की बोरी के बोरी चिड़ा लेकर के आए, चिड़वा और दही मिठाई सब कुछ आने लग गया, चीनी का बोरी के बोरी और फल इत्यादि सब आने लगा। तो सुन करके दौड़े, हजारों की भीड़, और वहां पर सभी लोग प्रसाद पाए। नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करने लगे। तो बोले कि रघुनाथ पागलपन मत बोलो, पागलपन मत दिखाना भागने का। जब भगवान जाएंगे तब तुम्हें निकाल लेंगे, चिंता क्यों करते हो, जा स्थिर रहिए, घर जाओ, ना हो बातुल नहीं होना, पागल नहीं होना, स्थिर होकर के घर में जाओ, फिर कृष्ण अपने आप निकाल लेंगे। तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों भागते हो, ले जाने वाला अपने आप ले जाएगा। तो वही हुआ, घर में जाकर के घर में खूब काम काज करते रहे, साल भर बीत गया। पर एक बहाना में घर से निकल करके गए, पता भी नहीं चला किसी को, चले गए जगन्नाथपुरी महाप्रभु जी के चरणों में, और कठोर त्याग वैराग्य के साथ भजन किया। फिर वृंदावन गए, राधा कुंज में निवास किया। योगी राधा जी का दर्शन होता है साक्षात रूप में। स्वर्ग गोस्वामियों में अन्नदान रघुनाथ दास गोस्वामी बन गए। ऐसे ही जब भगवान की कृपा होती है तब भी अपने आप निकाल लेते हैं, हमें कुछ सेवा करती है। धीरे धीरे संसार माया सब कुछ अपने आप छूट जाता है। इसलिए बोले कि भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति यदि संसार धर्म निभाया तो ठीक है, नहीं निभाया तो क्या बिगड़ा। तप्ता स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन पक्कतो पते ततो जरी।
जत्र कवा अभद्रम अभूत अमुष्य की को वार्त आप तो भजताम स्वधर्म। कोई वर्णाश्रम धर्म छोड़ दिया, घर गृहस्थी करना छोड़ दिया, नहीं कर, शादी भी नहीं की, घर संसार नहीं किया, भगवान का भजन करने लगे, तो क्या बिगड़ा उनका? कुछ बिगड़ता है। और जिसने संसार धर्म खूब निभाया, जीवन भर पति पत्नी घर संसार पुत्र परिवार लेकर के पड़े हुए, बड़े सुचारू ढंग से जीवन भर निकाल दिया, निभा लिया, बोले क्या मिलता है? एक व्यक्ति ने, एक माता ने जीवन भर निभाया, बोले क्या मिलता है? संसार को खूब किया, कुछ ये संपूर्ण जीवन हमने निभाया, संसार में मन दिया, प्राण दिया, जीवन भी दे दिया, मिलता क्या है? कुछ नहीं। कपड़े में गांठ बांधे, बाद में खोल करके देखा कि बस कुछ नहीं है, खाली गांठ पड़ा हुआ। ऐसे ही संसार जीवन, जिस संसार के लिए लोग मन प्राण हृदय जीवन यौवन सर्वस्व दे दिया, पर उनको क्या मिलता क्या है? संसार को निभाया तो कुछ नहीं। हमने वर्णाश्रम धर्म को पालन किया, संसार को खूब निभाया, बोले क्या मिला? कुछ नहीं। और जिसने संसार को किया भी नहीं, भजन करता रहा, तो उसको क्या बुराई हुआ? कोई बुराई नहीं, सारा सब कुछ मिल गया। यदि कोई व्यक्ति बीच में भजन छोड़ करके चला जाता है, खत्म भी हो जाता है, तो भी उनको कोई बुराई नहीं। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी भागवत धर्म भगवान का भजन कर लिया, थोड़ा सा महान भय से पार हो जाता, और जीवन भर संसार धर्म करके कुछ नहीं। भागवत में ऐसे एक पात्र का चयन किया, ऐसे एक पात्र का वर्णन हो रहा है जो जीवन भर अंधा बना रहा, 100 पुत्रों को बलिदान दे दिया। कौन? वो कौन है जिसने 100 पुत्रों को बलि दिया और जीवन भर अंधा बना रहा है? धृतराष्ट्र है ना। धृतराष्ट्र ने विषय संपत्ति के भाई के पुत्रों को राज नहीं मिले, संपदा नहीं मिली, वो सुख से नहीं, इसलिए बचपन से झगड़े विषय संपत्ति है ना, कि उनको कुछ नहीं दिया जाएगा। जब द्रौपदी को विवाह करके आ गए, पहले तो पांडवों को आग में जलाने के लिए बारावत नगरी में भेज दिया, घर में आग लगा दी गई कि हाँ जल के खत्म हो गए। बोले खत्म हो गए? बोले हाँ, चलो पता ही नहीं। परंतु कृष्ण की छल चातुरी से सुरंग पल से निकल करके बाहर भाग गए, जंगल में घूमते रहे, खूब घूमे, और जबकि छद्मवेश में ही उन्होंने बाल का संधान किया, मछली को भेज दिया, द्रौपदी को जीत लिया। बोले अरे ये कौन है? ये तो पांडव है, निकल के आ गए। तब धृतराष्ट्र बोले अरे
पांडव लोग जीवित हैं तो कुछ देना चाहिए, नहीं तो बुरा अन्याय होगा, बुरा होगा, बड़ा गड़बड़ी होगा। तो अन्याय से बचने के लिए बोले उनको बुला करके कुछ भाग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का एक खंडहर, एक टुकड़ा दिया, जहाँ पहाड़ है, पर्वत है, जहाँ पानी में पेड़ पौधे हैं, घर नहीं, कुछ ऐसे वीरान जमीन को दिया। फिर युधिष्ठिर महाराज बेचारे बड़े दुखी हो गए, बड़े ऐसा जमीन क्यों दिया, यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। तब भगवान कृष्ण ने क्या बताया कि महाराज आप क्यों घबरा रहे हैं, है ना? बोले कि हस्तिनापुरी आपकी जन्मभूमि है, पर कर्म भूमि तो नहीं है, कर्मभूमि तो नहीं है ना, वो जन्मभूमि है। ठीक है, हस्तिनापुर में आपका जन्म हुआ, पर कर्मभूमि यही है, आपके भाग में यही अरावली पर्वत और यही खंडहर, यही मिला है, तो कोई बात नहीं, यह भी सारा बन जाएगा। कर्म करेंगे तो खूब बनेगा। कश्मीर वाले आ गए जम्मू में, बोले भाई गाड़ियों में घूमते सारा पत्थर ही पत्थर, गोल पत्थर मिलता है यार, और उन्हीं में ही बोले ये यहाँ करके टेंट लगाया, करके बैठ गए। गर्मी मिला है, गर्मी नहीं है, गर्मी मिला। तो चलो आज देखने को मिलता है भाई, पहले हम आते थे इधर उधर सारा खाली पड़ा रहता, बहुत खाली था। अब अच्छा मकान बन गया, चारों ओर जम रहा है, घूम रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। अभी बता दिए सब, पहले ऐसा नहीं था। हाँ, पहले मैं राजस्व के साथ में घूमता रहा तो देखता रहा भाई, इतना नहीं था मकान, काफी बन गया। तो उसने अर्जुन को कहा, अर्जुन चलो मार बोरिंग का पानी निकालो। मार करके पानी निकाल दिया, मीठा पानी आया। बोले कि यही बनेगा, और क्या बना? इंद्रप्रस्थ बन गया। और उसके वही देख करके कौरवों को फिर जाला, है ना, बिना लड़ाई के नहीं दिया जाएगा, सब कुछ लूट लेंगे, उनको मार देंगे, उनको भगा देंगे। तो ये और उसके लिए धृतराष्ट्र ने क्या किया? 100 पुत्रों को बलि चढ़ा दिया, सभी लोग मारे गए। बोले बिना सुई के नोक पर, सुई के नोक पर जितनी मिट्टी बिना युद्ध के नहीं देते। और वही युद्ध हुआ, उसका परिणाम निकला कि सब खत्म, विनाश हो गया। तो विदुर जबकि घर में आए, बहुत दिन बाद घूम के आए, धृतराष्ट्र के घर में गए, गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों बैठे, आऊ करके रो रहे हैं। और विदुर उस समय बोल रहे हैं, भैया जब मैंने इतना कहा कि पांडवों का भाग, उसका जमीन उनको दे दो, छोड़ो, उस समय इतना कहने पर मैं तुमने नहीं किया। और मुझे पूरा शशान घर से तिरस्कार के साथ निकाल दिया। आज क्या हुआ? महाभारत युद्ध हो गया, आज तो सारा के सारा नाश कर दिया। किसके लिए राज्य भोग? अब राज्य भोग करोगे, अब करो, इस बुढ़ापे में राज्य भोग करना। 100 पुत्रों को बलि चढ़ा दिया, मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझको तिरस्कार के साथ निकाला। तो आज क्या हो रहा है? गांधारी भी बैठी हुई, दोनों को बड़े तिरस्कार रूप में सुना है।
बोलो जिस भीमसेन को विष दे करके मारा, जिसकी पत्नी को द्रौपदी को अपने सामने कपड़े उतार करके विवस्त्र किया जा रहा है, कितना अपमान तिरस्कार किया जा रहा है। जब द्रौपदी इतना प्रार्थना कर रही है, ससुर होकर के बैठा हुआ देख रहा है, सुन रहा है, तो भी थोड़ा शर्म नहीं आया। और आज क्या हो रहा है? वही भीमसेन रोटी का टुकड़ा फेंक देता है कुत्ते की तरह, कुत्ते को जैसे फेंका जाए वैसे फेंक देता है, और रोटी का टुकड़ा खा करके अभी भी जीवित है। जीने की कितनी लालसा है। थोड़ा सा शर्म नहीं आया, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं आया, बुद्धि नहीं। अब मरने को टाइम हो गया तो भी देख नहीं रहे, बुरी तरह से गाली दी। धृतराष्ट्र हाउ करता रहा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं इस बुढ़ापे। विदुर बोले अभी जाओ, हाथ पकड़ करके खींच लिया धृतराष्ट्र और गांधारी। उसी बुढ़ापे में बोले चलो, खींच करके ले गए हस्तिनापुर से ले गए हरिद्वार में, एक जंगल में बैठा दिया। बोले मंत्र का जप करो। 5 दिन बैठ करके केवल मंत्र का जप किया, और 5वें दिन में शरीर छोड़ना पड़ा, शरीर छोड़ करके चले। उस समय जंगल में आग लगी, उसी आग में उनका भी संस्कार हो गया। विदुर देख करके हंसने लगे, रोने भी लगे, बोले भैया चला गया। फिर हंसने लगे कि 5 दिन जीवन भर ऐसे विषयी संसारी, और 5 दिन भगवान का भजन करके भगवान का नाम लेकर के चला गया। तो भागवत में क्या लिखा है? प्रजेत सन नरोत्तम। बोले भले 5 दिन के लिए भगवान का भजन तो करें, केवल संसार में विषय सुख भोग, विषय सुख भोगते भोगते तो हम कहाँ जा रहे हैं? यमदूत पकड़ के ले जा रहे हैं यमलोक में, वहीं से तो आ रहे हैं और जा रहे हैं, घूम रहे हैं। इसलिए नारद जी बोले थोड़ा सा समय भगवान के लिए दे दे। 5 दिन भी भगवान का भजन कर ले तो भी उसमें कल्याण है, उसमें शांति, उद्धार। नहीं तो केवल संसार करते 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 हम उसी में डूबे गए हैं, और नरक यातना जम यातना भोग के अतिरिक्त क्या मिलता है? भगवान कपिल देव ने मां को कहा कि मां स्वर्ग नरक तो है, परंतु यही वो स्वर्ग नरक है। यहाँ भी तो स्वर्ग नरक दोनों ही चीज है ना? कोई स्वर्ग सुख भोग रहा है, कोई नरक दुख का नरक यातना भोग रहा है। यहाँ क्या स्वर्ग और नरक नहीं है जो हर देखना चाहिए? और उसके बाद विश्वास कर दिया, बोले वहां भी परेशानी है, कष्ट भोग, और यहाँ भी ऐसे ही चल रहा है। इसलिए जीवन में जो कुछ हो, जमा देवी योग पतई काम लोभ हतो मोह, मुकुंद सेवया जदवा तथा धात्मा न सम्पत्ति। लोग योगा करते हैं, अरे योग साधना करो चाहे कुछ भी करो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनके हाथ से बचेंगे कैसे? बचना संभव नहीं। योगा कभी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। बोले भगवान मुकुंद की सेवा के द्वारा जैसे आत्मा की शांति मिलती है और किसी भी, इसलिए जो कुछ भी हो एकांत रूप से भगवान कृष्ण का नाम, उनकी भक्ति करें, बस उसी में पार हो जाएगा, बेड़ा कर लेंगे। ये नारद जी का कहना है। अभी समय भी हो रहा है, इसलिए यही पर रखता हूँ।
गौर प्रेमानंदे हरि हरि